तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 4 का सेक पेपर 2 और यह हमारा रहेगा सीरीज बी। इससे पहले हम लोग सीरीज ए पे बात कर चुके हैं। तो देखिए यह एग्ज़ाम हुआ है आपका 4 दिसंबर 2021 को बीए सेमेस्टर 4। और जो आपका सेक पेपर है, सेक पेपर का नाम है इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी, यानी कि हिंदी में इसका नाम होगा भारतीय संस्कृति भारतीय इतिहास, संस्कृति और विविधता। यह सीरीज बी है। देखिए ये सेक हो गया, ये सीरीज बी, और इससे पहले हम लोग सीरीज ए पे कर चुके हैं। सीरीज ए का एग्ज़ाम आपका 3 तारीख को हुआ था और यह 4 तारीख को। अगले वर्ष जब आप देंगे 22 में, 24 में या 26 में, जब भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। समय इसमें आपका 1.5 घंटा होता है। फुल मार्क्स आपके 40 होते हैं और इस पेपर में आपको जो है ब्लैक करना होता है। और मार्कशीट में 4 में से एक ऑप्शन को आपको ब्लैक करना होता है। ठीक, और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आंसर ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखते हैं किस प्रकार के टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन पहला प्रश्न जो पूछा ये थोड़ा हार्ड था। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, यानी कि द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन थे? एक गलती है यूनिवर्सिटी वालों की, ये इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है इसके तो हिंदी दिए हैं, लेकिन जो ऑप्शन दिए हैं ना इनके ये हिंदी नहीं देते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वालों की, विश्वविद्यालय की गलती है और मालूम नहीं कब ये इसे सुधारेंगे। तो इसका आंसर वो ए है, ऑप्शन ए, द्रविडियंस। दूसरा है आपका आर्यंस, तीसरा है आपका पर्शियंस और चौथा है आपका रोमन्स। तो इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है, इसे आप स्वयं ढूंढ लीजिएगा। कुछ प्रश्नों के लगभग 3-4 प्रश्नों के उत्तर मुझे नहीं मालूम है, बाकी सभी के मालूम है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म स्थान, जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? यानी कि द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा वाज। तो महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था? वह हुआ था लुम्बिनी में। ठीक, लुम्बिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला है दोस्तों कि वेदांगों की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ वेदांग्स। देखिए यहाँ पे बहुत से लोग वेद समझ लेते हैं। वेदों की संख्या 4 है, लेकिन जो वेदांग हैं उनकी संख्या है 6। ठीक, और पुराणों की संख्या बोल दी जाए तो पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 10 है। ठीक ना, तो इन सभी बातों को आप नोट करते जाएंगे अगर आपके पास कॉपी कलम है तो, और नहीं तो सुन के भी याद कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कि शक संवत किसने प्रारंभ किया? शक संवत जो है, जैसे कि ये भारत का राष्ट्रीय संवत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय संवत आपको मालूम होगा क्या है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत। उसके बाद विक्रम संवत होता है। ठीक ना, तो इसी तरह जो बोल रहा है कि शक संवत जो है यह किसने प्रारंभ किया, तो इसको प्रारंभ किया था दोस्तों कनिष्क ने। कनिष्क, और शक वंश का सबसे महान सम्राट था कनिष्क। इसी के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी कश्मीर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? हु वाज द फर्स्ट इनवर्डर इन इंडिया? ठीक ना, इनवर्डर इन इंडिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी। ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चोल शासक जिसने चिदम्बरम के प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किया, तो चोल शासक जो है चिदम्बरम आपके कहाँ पे है? तो यह है आपका तमिलनाडु में। और चोल रूलर हु बिल्ट ऑफ, ये क्या है? फेमस नटराज टेम्पल ऑफ चिदम्बरम। तो इसका उत्तर मुझे नहीं मालूम है, फिर भी मैं गेस कर सकता हूँ। इसका उत्तर राजराज प्रथम होगा। ठीक ना, तो ये मिला के हमारा हो गया 2 क्वेश्चन जिसे मैं नहीं सक रहा हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन ही है मात्र जिसे मैं नहीं सकता हूँ। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट वाज। तो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे दोस्तों शंकराचार्य जी, ऑप्शन बी। ठीक ना, आगे देखेंगे तो आता है हमारा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, या फिर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हु कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों हेरोडोटस जी को। क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी है। अगला है दोस्तों, मोहम्मद गजनी ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो आपको मालूम है कि मोहम्मद गजनी ने भारत को बहुत लूटा है। हाउ मेनी टाइम्स मोहम्मद गजनी इनवर्ड इंडिया? तो 17 बार भारत को लूटा है गजनी ने। ठीक ना, गजनी के और एक फिल्म भी आई है आमिर खान की, गजनी, आप देखे होंगे।
अगला है सत्यमेव जयते, जो लिखा होता है ना सत्यमेव जयते अशोक चक्र के नीचे में, तो वह कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से अडेप्ट किया गया है? अडेप्ट फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपको मालूम होगा द लास्ट मुगल एम्पायर वाज आपका बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, बहादुर शाह द्वितीय। और प्रथम कौन था? प्रथम था आपका बाबर, और सबसे महान था अकबर। ठीक, अगला है हुमायूं नामा, एक कृति है, मतलब हुमायूं के पूरा जीवन गाथा उसमें लिखी हुई है, तो इसको किसने लिखा है? हुमायूं नामा इज रिटन बाय, तो इसको लिखा है किसने दोस्तों? गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन सी हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने। अगला है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, हुमायूं को किस राजपूत रानी ने राखी भेजी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कर्णावती ने, रानी कर्णावती ने राखी भेजी थी। विच राजपूत क्वीन सेंट राखी टू, ये क्या है? हुमायूं, तो इसका उत्तर मालूम हो गया कर्णावती। नेक्स्ट है आपका बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने किया था? तो बुलंद दरवाज़ा वाज बिल्ट बाय अकबर, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर ने किया था बुलंद दरवाज़ा, और गुजरात विजय की थी उस टाइम पे खुशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर पे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो यहाँ पे हम लोग तीनों जान लेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तीसरा। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज, ये कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1556 में, और प्रथम हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा हुआ 1761 में। तो इन तीनों युद्धों को याद कर लीजिएगा पानीपत के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में, लॉर्ड रिपन के काल में। लेकिन 1872 में जो जनगणना हुई ना, वह पूरी तरह से संपूर्ण भारत पे नहीं हो पाई थी। इसके लिए इसके बाद फिर से 1881 ईस्वी में संपूर्ण जनगणना हुई थी। यहीं पे अगर पूछ दे कि भारत में संपूर्ण जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पे 1881 हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन शुरुआत हो गई थी 1872 में, यह जनगणना पूर्ण नहीं हो पाई थी भारत में। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो आप सभी को मालूम होगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर यानी कि बंगाल का बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, टाइगर। ठीक, अगला है दांडी मार्च संबंधित किससे है? दांडी यात्रा किससे संबंधित है? दांडी मार्च इज एसोसिएटेड विथ, तो यह हो गया था नमक सत्याग्रह के लिए किया जा रहा था महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19 नंबर पे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था, व्हेन वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड, तो यह पास हुआ था आपका कब? 1904 में। 1904 में यह बिल पास हो गया था। अगला है दोस्तों, बंगाल के बंटवारे के लिए कौन जिम्मेदार था? तो बंगाल में जो बंटवारा हुआ था ना, बंगाल विभाजन 1905 में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार था? हु वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, तो इसके लिए जिम्मेदार था दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन। ठीक, लॉर्ड कर्जन। अंग्रेजों की नीति ही थी फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, उनकी नीति ही थी, इसलिए वे अलग करते रहे थे हम भारतीयों को। अगला है हु गेव द स्लोगन डू और डाई, यानी करो और मरो का नारा किसने दिया था? तो आप सभी को मालूम होगा महात्मा गांधी। करो या मरो, आज भी वो नारा बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों 22 नंबर, आनंद मठ एक पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? ठीक ना, तो आनंद मठ वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। तो बहुत से दोस्तों को आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन क्या करें दोस्त, ये यूनिवर्सिटी वाले जो है ना, मैं अगर सीएम होता तो डायरेक्ट बोलता हूँ, इसे एक बार चेतावनी देता, दूसरी बार वो अगर चेंज नहीं करते तो मैं उनकी रद्द कर देता यार, यूनिवर्सिटी चलाने देता अच्छा से। हिंदी में दिए हैं तो ऑप्शन भी हिंदी में दीजिए यार, जब हिंदी का स्टूडेंट है तो। इंग्लिश का होता तो कोई दिक्कत नहीं, सभी स्टूडेंट इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, इस बात को मैं मानता हूँ, और स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ के निकलते हैं। इसलिए क्या बताएं, सुव्यवस्था ही हमारी शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसी तरह भेड़िया दसान। अकबर है दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे सबके बारे में। अकबर के समय के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन थे? द फेमस म्यूजिशियन ऑफ अकबर्स पीरियड वाज, तो अकबर के समय दोस्तों तानसेन का नाम सुना होगा, वे जो है काफ़ी फेमस थे, तानसेन। ठीक,
अगला है दोस्तों बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, तो इसकी रचना की थी दोस्तों अश्व घोष ने। किसने, अश्व घोष ने, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 25 नंबर, भारत में रेलवे को लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो भारत में रेलवे लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो इसका उत्तर आपका लॉर्ड क्या है, कॉर्नवालिस लॉर्ड डलहौजी, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना, बी, ये बी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन, तो मुझे अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जाके बताइएगा, हम आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन कमेंट में ना आप सर नहीं बोलिएगा मुझे, सर नहीं, सर में बहुत सारे बंधन ही होती हैं, दोस्त में कोई बंधन नहीं होता है, और कहते भी हैं कि मित्रता प्रेम का शुद्धतम रूप है, इसमें कुछ छिपाया नहीं जाता, ठीक ना, इसलिए मुझे सर कहिए, कोई भी छिपाने की बात नहीं, कुछ भी हो प्रॉब्लम बता सकते हैं, जहाँ तक होगा हम आपके प्रॉब्लम का हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, तो आपका किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक। अगला है दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, तो गदर पार्टी के जो स्थापना की थी लाला हरदयाल ने की थी, ऑप्शन हो जाएगा सी, लाला हरदयाल। अगला है दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, यहाँ पे सिर्फ फॉरवर्ड ब्लॉक लिखा है, फाउंडर बोलते हैं, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी एक, इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, और हाँ सुभाष चंद्र बोस का ना बंगाल का शेर भी कहा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी को बंगाल का शेर भी कहा जाता है, और इस सुभाष चंद्र बोस जी ने ही महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा भी कहा था, ठीक। अगला है बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब रद्द किया गया, तो देखिए बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है वह 1905 में लाया गया, लेकिन 1911 में उसे फिर से रद्द भी कर दिया गया था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आपका बंगाल का कब किया गया था, 1911 में, तो अनाउंस कर दिया गया था 1911 में। नेक्स्ट है झारखंड में बेतला पार्क कहाँ स्थित है, तो आप लोगों में से बहुत से लोग गए भी होंगे, नहीं गए हैं तो जाइए, और मैं अगर कभी जाऊँगा तो आपको वीडियो दूंगा, श्योर सी बात है। वेयर बेतला पार्क इज लोकेटेड इन झारखंड, तो कहाँ पे है, यह पलामू में है दोस्तों, ठीक, पलामू में, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दोस्तों आदि ग्रंथ किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो आदि ग्रंथ जो है कहाँ पे है, आदि ग्रंथ होली बुक इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो यह है आपका सिख धर्म का एक क्या बोलते हैं, जैसे हिंदू धर्म में गीता है, रामायण है, मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ है, उसी तरह सिख धर्म का यह एक पवित्र ग्रंथ है, ठीक, सी हो जाएगा उस। नेक्स्ट है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कला का विकास हुआ, कुचिपुड़ी जो नृत्य कला है इसका विकास कब हुआ था, कुचिपुड़ी डांस फ्रॉम वाज डेवलपमेंट इन, कब नहीं कहाँ पे हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। और कथकली का कहाँ पे हुआ था, कथकली का हुआ था तमिलनाडु में, इसका उत्तर ए होगा, ठीक ना। एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि कथकली का आपका तमिलनाडु में हुआ था, केरल में आपका मोहिनीअट्टम का हुआ था, और कथकली केरल और मोहिनीअट्टम का भी केरल में, कर्नाटक में हुआ था आपका यक्षगान, ठीक, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और साथ में एक आता है बिहू, तो बिहू आता है असम में, इसी तरह बहुत से हैं, ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, मणिपुरी का मणिपुर हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं भांगड़ा और गिद्दा का आपका पंजाब हो जाएगा, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है धरती आबा, आबा मतलब होता है भगवान, ठीक, धरती आबा धरती का भगवान के नाम से कौन जाना जाता है, हु नो एज धरती आबा, तो धरती आबा के नाम से दोस्तों बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है। बिरसा मुंडा जो कि उलगुलान विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह कहा जाता है, उनके प्रमुख नेता थे, और इनका 1900 ईस्वी में डेथ हो गया था 25 साल की उम्र में। अंग्रेज़ों के साथ ये लोहा लिए थे, युद्ध किए थे। अगला है दोस्तों झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है, तो झारखंड का जो राजकीय वृक्ष है, देखिए मैं खाना नहीं खाया हूँ लगभग 3-4 घंटा से, इसलिए थोड़ा इसी तरह बोल रहा हूँ। विच इज़ द स्टेट
ट्री ऑफ झारखंड। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? साल। साल इसे बोले तो सखवा बोलते हैं बहुत से लोग इसे सरई बोलते हैं। सरई, सरई के दातुन से आप लोग ब्रश भी करते हैं सुबह को, तो वही बस बहुत अच्छा वृक्ष होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, झारखंड में कौन सी कला प्रसिद्ध है? विच आर्ट इज फेमस इन झारखंड? तो आपका जो है कौन सी कला प्रसिद्ध है? सोहराय। इसका उत्तर हो जाएगा 35 का बी। नेक्स्ट है दोस्तों, हिजला मेला झारखंड के किस जिले में मनाया जाता है? तो हिजला मेला, यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ लेंगे, हिजला मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्त आपका दुमका। तो आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा है ना कि मुझे डकारे आ रही हैं और फिर बोल रहा हूँ कि भूख भी लगा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे? तो अर्थ डे के रूप में हम लोग 22 अप्रैल को मनाते हैं। 37 का ए हो जाएगा। अगला है दोस्तों, सुनील गावस्कर संबंधित हैं। तो सुनील गावस्कर का संबंध किससे है? क्रिकेट से, क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट है 39 नंबर, और इसके बाद रहेगा हमारा अंतिम क्वेश्चन। तो राष्ट्रगान को प्रथम बार कब गाया गया था? द नेशनल एंथम वाज द फर्स्ट संग इन द ईयर। तो 1911 में कांग्रेस की एक सभा थी, वहीं पे गाया गया था 1911 में प्रथम बार। और इसको लिखा कब गया है, सॉरी किसने लिखा है? तो राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना, राष्ट्रगान को प्रथम बार लिखा था और 1911 में प्रथम बार गाया गया था। अगला है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन वाज फाउंडेड बाय। तो भारतीय संस्कृति संबंध का जो परिषद है, इसकी स्थापना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। अबुल कलाम आज़ाद 1950 में किए थे। तो यहाँ पे 1950 के समय जो थे आपके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, क्योंकि इंदिरा गांधी तो बाद में आई 1970 के दशक में। उसके बाद आपका ये क्या है? राजगोपालचारी। तो राजगोपालचारी, ये तो देखिए जवाहरलाल नेहरू, इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, बोला था ना कि 3 से 4 क्वेश्चन मुझे डाउट है, तो यहाँ पे आप जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद राजीव गांधी का तो बहुत बाद में है, इंदिरा गांधी के बाद में भी राजीव गांधी है, ये इनके बेटा थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी बेटी थी जवाहरलाल नेहरू की, और राजीव गांधी इंदिरा गांधी की बेटी थी। तो जवाहरलाल नेहरू दादाजी हो गए राजीव गांधी के, और इंदिरा गांधी के पिता हो गए, ठीक, जवाहरलाल नेहरू। तो इनके सारा खानदान जो है पॉलिटिक्स में पला बड़ा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी कमेंट में कुछ भी बातें बतानी हो दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का उत्तर देंगे। और अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है, तो बीए के हर सेमेस्टर का आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे घुसिए, प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में आपको सर्च मारना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ता है तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी छोड़ के मत जाइए यार, कम से कम अब बोलने दीजिए, इतना लंबा वीडियो बनाए तो आपको। अब अगर आपका कोई दोस्त बीए में पढ़ता हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके दोस्त का भी जो भी चीज़ ऑनर्स होगा वो सारा का सारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, अपने राज्य और अपने देश को आगे बढ़ाइए। एक चीज़ बताना चाहूँगा, राय रहेगी मेरी ओर से, सलाह रहेगी कि देखिए अब आप सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, यानी कि आपकी उम्र जो है 18 से प्लस ही होगी, 20 या 21 या उससे ज़्यादा होगी। 20 से नीचे तो किसी की भी नहीं होगी जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर आप 20 की उम्र तक पहुँच गए हैं तो इसके और मतलब हुआ कि अब आप बड़े हो चुके हैं और घर की जिम्मेवारियों को कुछ लेने की अब आप में आदत होनी चाहिए। और अपना खर्चा जहाँ तक है, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो अपना खर्चा स्वयं उठाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि लड़कियों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन लड़कियाँ भी उठा सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लड़का हैं तो प्लीज़ अपना खर्चा आप स्वयं उठाइए। अपने पिता के बल को थोड़ा कंधा दीजिए, सहारा दीजिए अपने पिता को। प्रत्येक बाप को होता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो कुछ मेरे बोझ थोड़े कम होंगे। तो अब आप बड़े हो गए हैं, अब क्या बताना, स्वयं समझिए इस बात को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सवाल हो, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का उत्तर देंगे। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।